डियर स्टूडेंट, कल शाम जब ये नोटिफिकेशन आरजेएस का आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे फ़ोन आए और जिनमें भारी निराशा का भाव भर गया था। जो प्री क्लियर नहीं कर पाए थे उनके चेहरों पर मुस्कान थी और ये मुस्कान स्वाभाविक है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी आरजेएस प्री का रिज़ल्ट आया ही है और नई वैकेंसी आ गई। स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भाव था, कोरोना चल रहा है, आगे की वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा। वैकेंसी आ गई है, एक तरह से डिटरमाइन हो गई है। डिटरमाइन का मतलब है ये पद 2022 के अंतर्गत भरे जाने हैं। जिसका मेन होना है वो 2021 की वैकेंसी है। तो 83 पोस्ट निकाली गई हैं और जिनका नोटिफिकेशन अर्थात फॉर्म भरने का समय मार्च में आ जाएगा। और अभी डिटरमाइन कर दी और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कभी कभी लगता है कि भाई समय कम मिला, तो उनके लिए ये एक स्वर्णिम अवसर है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 74 स्कोर किया, 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 70 पे आ गए और फेल हो गए और काफ़ी लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे। तो उनके लिए पुनः तैयारी करने का एक मौका है, उन्हें बैठना नहीं चाहिए। हर विद्यार्थी पूरी ताकत से कोशिश करता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी उससे आगे होते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये प्रतियोगिता है, फेल पास का एग्ज़ाम नहीं है। फेल पास का एग्ज़ाम नहीं है, अर्थात जो बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान है, ऊर्जावान है, वो आगे निकल जाते हैं। जिनकी मेहनत बड़ी सटीक तरीके से हो रखी है वो आगे निकल जाते हैं। जिनका स्कूलिंग भी अच्छी हुई है तो हाँ लैंग्वेज का उन्हें बेनिफिट मिल जाता है, वो आगे निकल जाते हैं। तो ये ऐसा समय है जब आपको पुनः उठ खड़ा होना चाहिए और निराशा के भाव को त्याग देना चाहिए। फिर मेरा ये मानना है कि जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला था, वो और जो मेन की तैयारी कर रहे हैं वो, उनको अभी जब वैकेंसी आपके सामने है तो एक ही आधार पर रहना चाहिए। इसको मेरे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करना। पहली तो बात, नोटिफिकेशन आरजेएस का 83 पोस्ट हैं ये, और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो आरजेएस में अभी पास हो गए हैं, करीब 2000 के आसपास स्टूडेंट हैं। और चूँकि ऐसे ही बिल्कुल नज़दीक से रहने वाले करीब 2000 स्टूडेंट और हैं जो रह गए हैं। ये भी इतने ही नज़दीक थे, मान लो 5-7 क्वेश्चन कम, 5-7 क्वेश्चन ज़्यादा। तो ये जो 2000 स्टूडेंट ये भी पैरेलल तैयारी कर रहे थे सभी कैटेगरी में, इनको क्या करना चाहिए? सिलेक्शन इन्हीं में से होना है, इस बार के सिलेक्शन इनमें से होना है। अब आपको ये पता है कि ये सारे के सारे ये पास होने वाले तो है नहीं भाई। इसमें से आपको पता है कि 360 इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब 360 इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको पता है कि करीब करीब 1640 लोग बच जाएंगे। और जो क्या करके आए हैं,
मेन एग्जाम दे के आए हैं। ये सारे के सारे लोग मेन एग्जाम दे के आए हैं। अब 1640 ये, इसके अलावा इसमें से भी बच के जाएंगे। इंटरव्यू में सारे होने नहीं है, इसमें से 120 ही आएंगे। तो 120 जिसमें से हट जाएंगे तो 240 फिर आ जाएंगे। तो आप समझ रहे हो कि करीब करीब 1880 स्टूडेंट फिर पुनः, मैक्सिमम लोग इधर के हैं ये, फिर ये एग्ज़ाम देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फिर दोबारा से पास होंगे। अब कुछ इनमें से आएंगे और कुछ 2000 स्टूडेंट मैं और मान के चल रहा हूँ जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे बेचारे, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनमें से कुछ लोग अपना भाग्य बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उनको क्या करना चाहिए? मेरा उन सारे विद्यार्थियों को ये सजेशन है, उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कौन से मेंस की तैयारी करें, इनका तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा। भाई इनका एग्ज़ाम नहीं होगा, इनका एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएंगे। इनका एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएंगे। लगभग ऐसे ही पेपर, जो पेपर ये दे रहे हैं, ऐसे ही पेपर इन स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए। ये तो उन्हें अंतिम चयन प्राप्त करना है। तो क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी तो अभी भी कर रखी थी और नहीं हुआ, तो मेन अच्छे से करके तैयार रखना चाहिए। उन्हें सारा कंप्लीट मेन की तैयारी करनी चाहिए। और जब मेन की तैयारी अच्छी हो जाए, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा मार्च में, मार्च लास्ट में, या जब भी एग्ज़ाम के करीब करीब 1.5-2 महीने रह जाए, फिर उन्हें प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए 2 महीने पहले। फिर जब ये मेन तैयार हो चुका है और प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे बाद में, तो उन स्टूडेंट्स को एक भारी फायदा मिलने की संभावना है। भारी इस वजह से होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स के जो भी आते हैं वो उसी एरिया से आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनमें कोई गलत होने की संभावना नहीं है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करना। 70 मार्क्स की लॉ आती है। ये जब स्टूडेंट ऐसा अभी से इस तरह की तैयारी करेंगे, तो यहाँ इन 70 में से करीब करीब 65 से कम किसी भी कंडीशन में इनके मार्क्स नहीं होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 70 ही कर देंगे। लॉ में गलत कैसे होगा? लॉ में तो गलत क्वेश्चन होने की संभावना ही नहीं है, जो स्टूडेंट आरजेएस की इस लेवल की तैयारी कर रहा है। तो 65 भी मान लेता हूँ, 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, 65 यहाँ हो गए। हिंदी में 15 में से 7-8 मान लेता हूँ। तो भी अब की जो कट ऑफ है, तो भी ये इसमें 7 जोड़ दिए जाएं, तो भी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 72 हो जाती है। इंग्लिश में उसने 0 ही कर दिया। अब इतना ही हम इंग्लिश और मान लेते हैं 7-8 के आसपास, तो हमारे करीब करीब 80 मार्क्स बैठते हैं। तो प्रीलिम्स फेल होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये हर विद्यार्थी को करना ही चाहिए। इससे अभी से शुरू करो। दूसरा, ऑनलाइन कोचिंग हम भी करा रहे हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन अभी भी इसमें देख भी रहे हैं क्लास। सबसे बेहतरीन सिस्टम हमारे पास लगा हुआ है। लेकिन मेरा थोड़ा सा इस मामले में मतभेद है। ऑनलाइन के अलावा आप जब चयन प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो ऑनलाइन का सपोर्ट ले लीजिए, लेकिन ऑफलाइन पे आइए, क्लास ज़रूर जाइए। आप वो उस कारण पर मत रहिए वर्क फ्रॉम होम।
बहाना मत लीजिए। जब आप उस प्लेस पे जाते हैं जहाँ आपका अध्ययन होता है, पूजा तो हम घर में भी करते हैं, लेकिन मंदिर की पूजा का भाव हमारा अलग आता है। जितना भी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए वो एक मंदिर है, और उस मंदिर में जाइए, अपने शिक्षकों से संपर्क रखिए, तो वो आप कर सकते हैं। साथ में देश भर में सबसे बेहतरीन सुविधा युक्त हमने जो रेजिडेंशियल सिस्टम शुरू किया है, होटल जैसे कमरे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, एक कमरे में एक ही व्यक्ति एक ही स्टूडेंट रहेगा, उसका लाभ ले सकते हैं। कंपटीशन है, आपको देखो सुविधाओं का भी कंपटीशन है। आप ये नहीं कह सकते सुविधाएं एक स्टूडेंट को सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं और एक को कम मिल रही हैं, तो कम वाला अपनी विल पावर से ज़्यादा मिलने वाले को पीछे तो कर सकता है, लेकिन दोनों ही एक ही स्तर के हैं। तो सुविधाओं से भी कोई आदमी निकल जाता है। मैं पैदल चल रहा हूँ, आप साइकिल से चल रहे हैं, एक मोटरसाइकिल से चल रहा है, तो वो आगे निकल जाता है। अब मोटरसाइकिल वाले को मैं कितनी भी तेज़ दौड़ूं, लेकिन मैं मोटरसाइकिल वाले को पीछे कैसे करूंगा? तो सबसे बेहतरीन कोच की ज़रूरत है, सबसे बेहतरीन कोचिंग की ज़रूरत है, सबसे बेहतरीन माहौल की ज़रूरत है, इन सब की ज़रूरत है। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो 120 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, आप 120 से मिलोगे ना जाके। मैं तो कई बार मिला, सारे बैच से मिला, उनमें आप देखोगे तो अपने विल पावर की वजह से एक झटके में बहुत ऊंचाई छू गए। उनमें मात्र 5% स्टूडेंट होते हैं। मैंने भी बड़ी विषमताओं में उनमें पढ़ाई की, इंटरव्यू भी फेस किए, और बहुत टफ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंपटीशन है। अभिनव बिंद्रा को भारत में कोच नहीं मिला था क्या? लेकिन वो विदेश में गए और वहाँ बेहतरीन से बेहतरीन वर्ल्ड के जो कोच थे उनसे कोचिंग लेकर आए। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो विद्यार्थी ढीले पड़ गए थे उन्हें ढीले नहीं पड़ना है, और बेकार का मन में भ्रम नहीं पालना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। दोबारा से लगिए, आपने ईमानदारी पूर्ण तरीके से मेहनत कर रखी है तो आप अवश्य निकलेंगे। साथ में अभी आपको ये भी पता है इसी साल एपीओ का भी कैलेंडर आ रखा है, तो 2 वैकेंसी तो आपको आपके सामने है, उनको आप प्रयास कीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले कर लीजिए, और बाद में जब वो जो समय मिले उसमें प्री कम मेंस तैयार कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन का आधार मुख्य परीक्षा है, प्रीलिम्स नहीं है। मैं तो जितने दिन से ये प्री आया है, मैं तो कभी भी प्री कम मेंस के अलावा पढ़ाता ही नहीं कैसे। मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे अधिकतर विद्यार्थियों की तैयारी प्रीलिम्स के साथ साथ ही होनी चाहिए। बल्कि इस बार ऐसा हो रहा है कि अभी मेंस नहीं हुआ, उससे पहले नई वैकेंसी आ गई। जब नई वैकेंसी आ गई तो नए जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को मैं कहता हूं कि जो मेंस की क्लासेस चल रही हैं उनके साथ ही उनको भी तैयारी करनी चाहिए, और उतनी ही ताकत से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो अगला मेंस दे लेंगे। तो ये मेरा कहना है। अब देखो इसमें वैकेंसी जो आई हैं वो 83 हैं, बहुत हैं, कम नहीं हैं। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट अभी 120 अभी चले जाएंगे। अब इस समय हर स्टेट में वैकेंसीज आ रही हैं, तो जो जिस स्टेट का है उस स्टेट पर फोकस कीजिए। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि दूसरी स्टेट में चले जाएं, तीसरी में चले जाएं, चौथी में चले जाएं। भाई प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो जाएगा,
लेकिन मेंस के संबंध में जब आप देखोगे कि वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और इंटरव्यू तक जाते आते कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। तो दूसरी स्टेट में प्रीलिम्स देकर आना बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन बुराई ये है कि आप दूसरी तरफ भी फोकस्ड हो जाते हैं। यहाँ भी फोकस हुआ, वहाँ भी फोकस हुआ और थोड़े थोड़े सिलेबस भिन्न है। हाँ ठीक है, अपने स्टेट को बहुत फोकस करते हुए दूसरे स्टेट में दे आना बुरा नहीं है, ठीक है, फिर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरे स्टेट में जाओगे तो आप जनरल कैटेगरी में ही हो और जनरल के लिए तो ये कंपटीशन निश्चित रूप से बहुत टफ है। तो मेरा ये मानना है, अब देखो इसमें जनरल की 32 वैकेंसी हैं, एससी की 13 हैं, एसटी में 9 पोस्ट दे रखी हैं और इन्होंने एससी में 3 महिलाओं की हैं, एसटी में 2 महिलाओं की हैं, ओबीसी में 27 पोस्ट हैं जिसमें से 5 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और इसमें एक ओबीसी की जो विडो है उसके लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट हैं और जिसमें 2 महिलाओं के लिए हैं। एमबीसी में 4 हैं और 1 पोस्ट महिलाओं के लिए है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने 83 वैकेंसीज में जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी सीटें फिक्स की हैं। जैसे जो कम सुनते हैं उनके लिए भी है, जैसे सफ़ेद दाग वगैरह हैं उनके लिए भी है, कोई पैरालिसिस है या इस तरह की है। तो यदि आप पे ये सर्टिफिकेट हैं तो ठीक है, और नहीं है तो सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। और ईडब्ल्यूएस का की जो कट ऑफ है इस बार ज़रूर 69 और 72 रही है। नेक्स्ट टाइम में अंतर आएगा, लेकिन मात्र 1 नंबर का लग रहा है मुझे। अब के तो 3 का था, तो अब के बार 1 का लग रहा है। कारण है इसके पीछे कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का नहीं बनवाया था, अब वो सोच रहे हैं कि कुछ कम गई थी, अब हम ईडब्ल्यूएस का बनवा लें। तो ईडब्ल्यूएस का उन्होंने बनाया नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि शीघ्रता से शीघ्र आप इसमें शुरू कर दीजिए। 2 फरवरी से बापू नगर के साथ साथ गुजर की थड़ी पे राजस्थली की एक बड़ी ब्रांच शुरू हुई है, जिसमें बहुत ही शानदार एक लाइब्रेरी है, बड़े बड़े क्लासरूम हैं, बड़ा स्पेस है, 8000 स्क्वायर फीट का बड़ा स्पेस है। तो वहाँ क्लासेस 2 तारीख से शुरू हो रही है, 2 फरवरी से। आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है, सुबह आइए और शाम तक जाइए। जितना समय आपका लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में बैठिए और अपना खाना लेके आए हो तो खाना अपना जाके रूफटॉप पे खाना खाइए। साथ में आप कुछ चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो रूफटॉप पे ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और ऐसी ही बेहतरीन व्यवस्था यदि आपने राजस्थली के रेजिडेंशियल प्रोग्राम का वीडियो देखा हो तो उसमें है। वहाँ विद्यार्थी जिस सुकून का महसूस करेंगे वो शायद कहीं और व्यवस्था नहीं है। तो जिनके पास थोड़ी सी ऐसे लगता है कि वहाँ नहीं रह सकते हैं, तो वो गुजर की थड़ी वाले पे भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ रह सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो जयपुर के स्टूडेंट हैं या नज़दीक से आते हैं उन्हें भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जाना चाहिए। वहाँ एक माहौल होता है, जयपुर के हैं लेकिन माहौल का उपयोग करिए आप। वहाँ सिंगल सीटेड रूम के 7,000 रुपया महीना ले रहे हैं और 3,000 रुपया भोजन के हैं, लेकिन वो बहुत उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन और बहुत शानदार रूम्स वहाँ अवेलेबल हैं आपके लिए।
फीस जो इंस्टीट्यूट की है वही ली जा रही है। और जहाँ तक किराए का सवाल है तो इतना इसी लेवल का इतना ही आपको कहीं पर भी रूम मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं। और जो भी कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कोई ना कोई सपोर्ट जो हमसे हो सकती है वो हम व्यक्तिगत तौर पर करने की कोशिश करते हैं, वो हम ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को संपन्न करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पुनः इसके लिए तैयारी करें और इन वैकेंसीज़ की बिल्कुल ऐसे ही नियमितता है जैसे यूपीएससी की है। अभी आप देख रहे हैं आरएस वगैरह में वैकेंसी अभी भी ख़राब आ रही हैं। पहले आरजेएस की भी ऐसे ही ख़राब आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आरजेएस का तो बिल्कुल फिक्स हो गया उन 2010 के रूल्स बनने के बाद, और स्टेट्स में भी है। तो आप करें इसकी तैयारी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।